यह व्याप्तं सर्वमिदं जगत् स्थावर जंगमं तामधेनु शिरसा वंदे भूत भवस्य मातरम। ये प्रभु का मंगलमय विधान है। साधक को प्राप्त सामर्थ्य का सदुपयोग करना है। सामर्थ्य किसी साधक की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है। वो साधन निष्ठ होने के लिए साध्य स्वरूप प्रभु से ही प्राप्त होता है। हमारे अपने साध्य की अप्राप्ति साधक को जब असह्य हो जाए, बस यही साधक का मूल प्रयास है। साधक अपने साध्य की प्राप्ति के बिना चैन से रहे नहीं। मन में लागी चटपटी कब देखूं घनश्याम, प्यारे याओ लगन में भूल गए खान पान विश्राम। एक चटपटाहट अपने इष्ट को पाने की, अपने साध्य को पाने की व्याकुलता, विरह असह्य हो जाए, इस व्याकुलता को साधक बढ़ाएं, वो कहीं रुके नहीं, उसको पाए बिना चैन से न रहें। यही इसका प्रयास है। बाकी का काम स्वयं साध्य प्रभु करते हैं। साध्य की प्राप्ति में साधक को जो असमर्थता प्रतीत होती है, उसका एकमात्र कारण यही है कि साध्य की मांग सबल तथा स्थायी नहीं। कभी भगवान को पाने की और कभी जगत से कुछ लेने की, ये दोनों द्वंद्वात्मक स्थिति साधक की बनी रहती है। 24 घंटे में 4 घंटा भगवान को पाने के लिए मेहनत करते हैं और 20 घंटा भोगों में ही रमे रहते हैं। इसलिए भगवान को पाने की मांग सजीव नहीं होती, सबल नहीं होती, स्थायी नहीं होती। कुछ समय रहती है, फिर इधर उधर हो जाती। कुछ समय होता है कि अब जीवन जा रहा है, प्रभु मिल जाए, कब मिलेंगे, हे प्रभु कहाँ हो, क्यों हमें अकेला छोड़ा है। थोड़ी देर व्याकुल हुए, फिर मान सम्मान, रिश्तेदार, संबंधी, वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थिति में अटक गए, भटक गए, लटक गए। अगर हम अटकना, भटकना, लटकना छोड़ के अपने इष्ट को पाने के लिए व्याकुल हो जाए, व्याकुलता स्थायी हो जाए, तो फिर भगवत प्राप्ति की जो असमर्थता है उसका अंत हो जाता है। मांग की पूर्ति, भगवान को पाने की जो मांग है, उसकी पूर्ति का प्रश्न वर्तमान का प्रश्न है, क्योंकि भगवान वर्तमान में है। उनसे देश काल आदि की दूरी नहीं है। जिनसे देश काल की दूरी नहीं है, उसको पाने का प्रश्न वर्तमान का प्रश्न है। हमारी मांग अविनाशी प्रभु की है। वो अविनाशी अभी विद्यमान है। विद्यमान जीवन से जो दूरी, भेद तथा भिन्नता प्रतीत होती है, वो केवल इसलिए है कि साध्य की अप्राप्ति असह्य नहीं है। हम उनकी अप्राप्ति को सहन कर रहे हैं, इसलिए हमें उनसे दूरी और उनसे भेद तथा भिन्नता प्रतीत होती है। मांग की स्थिरता ही दूरी, भेद तथा भिन्नता को जन्म देती है। भगवान से दूरी का कारण और कोई नहीं है। भगवान को पाने की कमजोर मांग ही भगवान से दूरी का कारण है। भगवत प्राप्ति की मांग पूर्ति में विकल्प करना ही साधक का प्रमाद है। अभी प्राप्ति होगी कि कब होगी कि नहीं होगी, कि ऐसा कोई विकल्प करना
ये ही साधक का बहुत बड़ा प्रमाद है, जिसका साधक के जीवन में कोई स्थान नहीं। यदि साध्य की प्राप्ति किसी परिस्थिति विशेष के आश्रित होती तो वह प्रत्येक साधक के लिए संभव नहीं होती, क्योंकि सभी साधकों की परिस्थितियां भिन्न भिन्न होती। अगर परिस्थिति के आश्रित प्रभु को पाने का साधन होता या परिस्थितियों प्रभु को पाने की साधन होती तो सबको प्रभु मिल जाए या सबको प्रभु मिलते हैं अथवा सभी प्रभु प्राप्ति के पात्र हैं, ये बात कही न जाती। किंतु हमारा अपना साध्य प्रभु अद्वितीय है और उसकी प्राप्ति मानव मात्र अर्थात प्रत्येक साधक को हो सकती है। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी देश वेश में, किसी भी योग्यता और रुचि वाले साधक को परमात्म रूपी साध्य की प्राप्ति मांग की सबलता से हो सकती है। रुचि दो व्यक्तियों की एक जैसी नहीं होती, किंतु मांग तो मानव मात्र की एक ही है। रुचि नाम वैचित्र्याम, रुचियां विचित्र है, अलग अलग है, पर मांग एक ही है। रुचि, परिस्थिति, सामर्थ्य, योग्यता आदि में अनेक भेद है, किंतु वास्तविक मांग में कोई भेद नहीं है। परिस्थिति आदि के भेद के कारण प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती, ये धारणा झूठी है, भ्रमात्मक है। ऐसी धारणा का अंत करना चाहिए, ऐसी धारणा का त्याग करना चाहिए जिस धारणा में ये बैठा हुआ है कि भाई अमुक अमुक परिस्थिति होने से ही अपने साध्य स्वरूप प्रभु की प्राप्ति होगी, अमुक देश में रहने से, अमुक वेश में रहने से, अमुक पंथ में रहने से, अमुक व्यक्ति के मिलने से, या उसमें अलगाव है, प्रकृति में भेद, प्रकृति का स्वरूप भी भेद है। इस शरीर में भी अनेक भेद है, हाथों के, पांवों के, आंखों के, कानों के, नाक के, सब के अलग अलग कार्य हैं। ऐसे ही प्रत्येक व्यक्ति की परिस्थितियों में भी अनेक भेद हैं। किसी के अनुकूल परिस्थिति हैं, किसी के प्रतिकूल परिस्थिति हैं। अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों के भी कई भेद है। कईयों को अच्छे व्यक्ति मिले, कईयों को बुरे मिले। अच्छे व्यक्तियों के भी अनेक भेद है और बुरे व्यक्तियों के भी अनेक भेद है। तो वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ और परिस्थितियों में अनेक भेद है और ये सृष्टि की शोभा है। अनेकता अगर इसके कारण ही सृष्टि शोभायमान होती, सब एक जैसा होता तो क्या देखते, सीधी समाधि लगती। पर कहीं वृक्ष है, कहीं लताएं हैं, कहीं पीला है, कहीं लाल है, कहीं गुलाब है, ऐसी विभिन्नताएं सृष्टि की शोभा है। वास्तविक जीवन जिसे भक्त भगवान कहते हैं, जो साधकों का साध्य है, वो सभी परिस्थितियों से अतीत है। वो किसी परिस्थिति के आश्रित नहीं है। परिस्थिति व्यक्तिगत साधन सामग्री है और कुछ नहीं है। प्राप्त परिस्थिति के सदुपयोग की स्वाधीनता प्रत्येक साधक को भगवत कृपा से प्राप्त है। यदि ये प्राप्त न होती तो परिस्थितियों से अतीत के जीवन की उपलब्धि कभी हो ही नहीं सकती थी। साधन सामग्री साध्य नहीं, शरीर आदि सब साधन सामग्री है, सामग्री साध्य नहीं होती है। भक्त भगवान नहीं होता है।
साधक साध्य नहीं होता है। साधन सामग्री साध्य की साधना में उपयोगी है, अथवा यूं कहे कि साधन साधक बन के साध्य में मिलता है। यहाँ कहो कि भक्त भक्ति बन के भगवान में विलीन होता है। साध्य सामग्री नहीं, वह भगवान नहीं, भक्ति की सामग्री। साध्य साध्य की प्राप्ति में ये सब साधन रूप है, भक्ति भगवान की प्राप्ति में साधन रूप है। साधन सामग्री में भेद होने पर भी साध्य में एकता है। भक्ति की सामग्री भक्तों के पास कम ज्यादा हो सकती है, पर भगवान तो एक ही है। भगवान तो जो जगत गुरु रामानंद आचार्य जी को मिले, वो ही भगवान धन्ना जाट को भी मिले। जगत गुरु रामानंद आचार्य के पास वेद शास्त्र आदि सब का ज्ञान था, और धन्ना जाट के पास बोलने की विद्या भी नहीं थी, बात करने की। भगवान की पूजा करना आता ही नहीं, कैसे करे पता ही नहीं था। फिर भी जो प्रभु भगवान रामानंद आचार्य को मिले, वो ही प्रभु उनके कृपा पात्र भक्त धना को भी मिले। भक्ति की सामग्री में, साधन की सामग्री में भिन्नता है, पर भगवान साध्य में भिन्नता नहीं। साध्य सबका एक है, सबको एक समान मिलता है। इस वास्तविकता में अविचल आस्था करना अत्यंत आवश्यक है। जो परमात्मा भोलेनाथ भगवान के हृदय में विराजमान है, वही परमात्मा हमको भी मिलेंगे। ऐसी अविचल आस्था करना अनिवार्य है। यद्यपि साधक में साधन तत्व तथा साध्य दोनों ही विद्यमान है। प्रत्येक साधक के अंदर साधन तत्व भी हैं और साध्य स्वरूपी परमात्मा भी हैं, किंतु उत्पत्ति विनाशील पदार्थों के भोग की रुचि पूर्ति के प्रलोभन के कारण साधक में साधन तत्व की अभिव्यक्ति नहीं होती, और साधन की अभिव्यक्ति हुए बिना साध्य से दूरी, भेद तथा भिन्नता मिटती नहीं। जब तक साधना अंदर से प्रकट नहीं होगा, तब तक साध्य से दूरी नहीं मिटेगी, उनसे भेद और भिन्नता समाप्त नहीं होगी। मोर मुकुट बंसी वाले की जय, गौ माता की जय। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्व समृद्ध पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने का सामर्थ्य प्रदान करें, एवं हे करुणा सागर, आप अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें, जिससे सभी का जीवन सेवा, त्याग और प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। ओम आनंद, ओम परमानंद, ओम सच्चिदानंद। नारायण नारायण नारायण। जय गो माता, जय गोपाल।